सो हे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके हम प्रश्न के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और गाइस, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके 6 नंबर 4 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को आसान से आसान तरीके से हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है ना। क्या है, 40 सेंटीमीटर पर उस वस्तु को रखा गया है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन को समझाता हूँ और फिर हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और क्वेश्चन को गाइज एक सिस्टमैटिक रूप से हल करेंगे ताकि आप एग्जाम में भी उसी सिस्टमैटिक ढंग से प्रश्न कर सके, ठीक ना। तो चलिए फिर आगे क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा और हमें क्या करना है, संबंधित किरण आरेख भी बताइए या बनाइए, ठीक ना। तो मैंने आरेख पहले ही बना दिया है, ठीक ना। तो आप आरेख देख सकते हैं, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है, तो मैंने उत्तल दर्पण बना दिया है, ठीक ना। उत्तल दर्पण और उस वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब ये वस्तु जो रखी गई है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, ठीक ना। फिर उसके बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कहाँ से, उत्तल दर्पण की 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, ठीक ना। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक ना। तो हमें क्या निकालनी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और आरेख। तो आरेख हमने पहले ही बना लिया, आरेख ऐसे बनेगा, है ना। और हमें निकालना क्या है इसमें, फोकस दूरी। तो एकदम आसान तरीके से हल करते हैं इस प्रश्न को। चलिए इस हल करते हैं। तो इसका हल क्या होगा, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ हल। तो सबसे पहले क्या, जो जो चीज हमें दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दे दिया है, सबसे पहले हमें क्या, बिंब, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिंब, ठीक। और इसे बोलते हैं प्रतिबिंब। जो वस्तु रखी गई है उसे क्या बोलेंगे, बिंब। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बिंब की दूरी, क्या, बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी यहाँ पर हमें कितनी दे दी है, तो बिंब की दूरी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। कहाँ से, उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा गया है, ठीक ना। और हमें प्रतिबिंब की भी दूरी दे दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी, क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया, प्रतिबिंब की दूरी क्या, 10 सेंटीमीटर। इसको भी मैं इस मार्कर से लिखता हूँ, है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद हमें निकालना क्या है वो भी मैं लिखता हूं। तो क्या निकालना है, फोकस दूरी। क्या निकालना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब एफ निकालना है। और फोकस दूरी को लिखा किसे जाता है, एफ से, एफ से। और बिंब की दूरी को किसे लिखा जाता है, तो बिंब की दूरी को लिखा जाता है यू से, है ना। और प्रतिबिंब की दूरी को लिखा जाता है वी से, किससे, वी से लिखा जाता है, ठीक। और गाइस क्या है, आप यहां देख सकते हैं कि इधर क्या होता है, इधर होता है माइनस और इधर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंब की दूरी, तो ये किस में होगी, बिंब किधर रखा हुआ है, माइनस की तरफ। तो यहाँ 40 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। लेकिन प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है प्लस की तरफ, इसलिए प्रतिबिंब क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, ऐसे हम प्लस माइनस लगा करके फिर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक ना। और तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि दर्पण का सूत्र होता क्या है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि ये हमें याद रहे, है ना। तो ये दर्पण का सूत्र हो गया, है ना। उसके बाद चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं। अब हमें क्या क्या दे दिया था और हमें क्या निकालना है, मैंने सब कुछ लिख दिया, है ना। और बता दिया कैसे प्लस आया कैसे माइनस आया, है ना। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें क्या निकालना, क्या, 1/f निकालना है, मतलब फोकस दूरी।
u दे दिया है कितना -40, तो 1/-40 हो जाएगा, है ना। प्लस है तो यहाँ लिखूंगा प्लस, उसके बाद 1/v, v का मान कितना है 10, यहाँ हो गया 10। तो अब इन दोनों का लसाअ निकाल लेते हैं। तो 1/f बराबर, इन दोनों का लसाअ कितना आएगा तो 40 आएगा, कितना आएगा 40, ठीक। और इससे इसमें भाग करूंगा तो ये -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ प्लस 10 चौको 40, तो यहाँ हो जाएगा 4, है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 1/f बराबर 3/40, कितना आएगा 3/40। फिर मैं इसको क्या करता हूँ तिर्यक गुणा करूंगा यहाँ पर, तो 1/f बराबर तिर्यक गुणा, तो 40 का 1 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं पहले एक बार पहले मैं लिख देता हूँ 3/40, है ना। तो अब मैं इसका तिर्यक गुणा करूंगा तो 1 का गुणा 40 में करूंगा 40 ही रहेगा, और f का गुणा 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 3f, क्या हो जाएगा 3f बराबर कितना 40। अब 3 को उधर भेजूंगा तो कितना आएगा, यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, यहाँ ये क्या है गुणे में, है ना। तो इधर भेजूंगा तो f इज इक्वल्स टू 40/3, ठीक ना। और जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा 3 एकम 3, और फिर क्या हो जाएगा एक बचेगा 3 त्रिके 9.33 ऐसे आएगा, ठीक ना। तो f का मान हमारा कितना मिल गया, f इज इक्वल्स टू, तो f बराबर 13.33 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया हमारी फोकस दूरी आ गई, है ना। क्या निकल गई फोकस दूरी, ठीक। और हमें यही निकालना था गाइस, क्या निकालना था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो हमने क्या कर ली फोकस दूरी निकाल ली, क्या कितनी आई 13.33 सेंटीमीटर। ये क्या होगा फोकस दूरी, मतलब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी प्रतिबिंब की या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, मतलब इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी 13 सेंटीमीटर, है ना। तो इस प्रकार क्या करेंगे आप प्रश्न को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हल करेंगे, और मैं इतना पक्का बताता हूं कि आपके जो जितने नंबर के प्रश्न रहेंगे आपके उतने नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके गाइस, तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और मिलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला प्रश्न। तो सेकंड वाला हमारा प्रश्न क्या है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी है 3 मीटर, है ना। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, स्थिति मतलब v निकालना है, क्या प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ दिया है मतलब v निकालना है, और प्रकृति, प्रकृति मतलब वो आभासी होगा, सीधा आभासी होगा कि वास्तविक होगा, ठीक है ना, ये पूछ दिया। और साइज पूछ दिया मतलब h, क्या निकालना है उसकी साइज निकालनी है कि बिंब से बड़ा होगा प्रतिबिंब या छोटा होगा, ठीक है ना, वो निकालना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दे दिया है पहले वो लिख लेते हैं, है ना। क्या क्या दिया है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दे दी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे दिया है हमें, क्या एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, मतलब क्या दे दिया है बिंब की स्थिति दे दी है कि वो कितनी दूरी पर खड़ा है बिंब, तो 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और बिंब को लिखा कैसे जाता है u से, है ना। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी पूछा है मतलब v पूछा है, और प्रतिबिंब का साइज पूछा है, तो हमें ये निकालना है। तो गाइस चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं दर्पण का फॉर्मूला लिख देता हूं कि दर्पण का फॉर्मूला होता क्या है। तो दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है हमारा दर्पण का सूत्र, ठीक है ना। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, हम पहले f निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या पहले इसमें क्या f निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालना है हमें v निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि गाइस जब तक हमें इनमें दो चीजें हमें नहीं पता होंगी तब तक हम एक चीज नहीं निकाल पाएंगे। मतलब हमें b पूछा है तो हमें u और f निकालना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दे दी है वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दे दी है, ठीक है ना। तो अगर मुझे फोकस दूरी निकालनी है, मतलब ये कोई वक्र है ना, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 3 मीटर है, तो मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है, और ये त्रिज्या मतलब क्या होगी, ये फोकस दूरी होगी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी क्या होगी, ये मतलब ऐसे में एक वक्र बनाऊं, ठीक है ना, और उसमें 3 मीटर की वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी इसकी फोकस दूरी होगी, मतलब आधी क्या होगी रेडियस, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना है, ठीक है ना।
तो फोकस दूरी क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जिसे लिखा जाता है एफ से, तो क्या होगी, रेडियस की आधी, तो r/2 हो जाएगा, है ना। तो इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, मैं तो रेडियस कितना है t, और इसका आधा करेंगे तो 1.5 मीटर, है ना। ये मीटर में दिया है इसलिए मैंने भी उसको भी मीटर में लिखा, तो हमें फोकस दूरी भी पता चल गई कितनी, 1.5 मीटर, है ना। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, v को निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले v निकालेंगे फिर h निकालेंगे, है ना। तो v निकालते हैं यहाँ से, है ना। तो क्या होगा, 1/f बराबर 1/u, तो u का मान कितना है 5, फिर क्या है प्लस v का मान हमें पता नहीं है, f का मान हमें पता है 1.5, तो यहाँ मैं f का मान रखता हूँ कितना 1.5, यहाँ आ जाएगा 1.5, है ना। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इधर भेजता हूँ, किधर भेजता हूँ, इधर। लेकिन गाइस आप यहाँ क्या करेंगे, बिंब की दूरी मतलब उत्तल दर्पण में, मैंने अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि उत्तल दर्पण में किधर बनता है प्रतिबिंब, सॉरी बिंब किधर रहता है, इधर रहता है, तो वो क्या रहता है माइनस में रहता है। लेकिन प्रतिबिंब उसके आगे की तरफ बनता है, इसलिए वो क्या रहता है प्लस में रहता है, ठीक ना। तो हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो किसमें आएगी, प्लस में, लेकिन बिंब की दूरी किसमें रहेगी, माइनस में। यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, माइनस लगाऊंगा, ठीक ना। यहाँ -5 मीटर रहेगा, -5 मीटर, ठीक। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 5 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ -5 मीटर, तो मैं जब इसको इधर भेजूंगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/1.5 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/5 बराबर 1/v हो जाएगा, ठीक ना। ये हमें क्या, अब इसका लस निकाल दें, तो लस कितना आएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। तो 1/1.5 प्लस 1/5 बराबर 1/ क्या हो जाएगा v, तो कितना आएगा, पहले मैं ये दशमलव हटाऊंगा, यहाँ एक संख्या बाद दशमलव लगा है तो हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/15 प्लस 1/5 बराबर 1/v हो जाएगा, ठीक ना। और इन दोनों का लसन निकालूंगा तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक ना। तो 15 को 15 में भाग करूंगा तो एक, ये 10 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर क्या 1/v हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11/15 बराबर 1/v, और तिर्यक गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 11 गुणे v रहेगा, और 15 का 1 में होगा तो 15 हो जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा 15/11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/11। तो जब मैं इसको काटूंगा, किसको 11 से 15 को काटूंगा तो 11 एकम 11, है ना, पॉइंट लगेगा, यहाँ बचेगा कितना 4, है ना 4, तो दशमलव बढ़ाऊंगा तो 11, मैं यहाँ भाग करके दिखा देता हूँ, ठीक ना, कितना आएगा 15, है ना। तो 11 एकम 11, है ना, कितना ये कट गया, ये बचा 4, पॉइंट लगाऊंगा 0, 11 3 33, है ना। अप्रोक्सीमेट में मान लो 1.4, कितना मान लेता हूँ 1.4, है ना, कितना 1.4, ये क्या है मीटर में आया, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बिंब की दूरी भी मीटर में दी है, तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी भी किस में आएगी, मीटर में आएगी, ठीक ना। और ये क्या आएगी प्लस में आएगी, क्योंकि वो उत्तल दर्पण की आगे की तरफ बनेगा, ठीक ना। तो अब हमने क्या निकाल लिया, यहाँ v निकाल लिया, तो v बराबर कितना आ गया, v, तो v बराबर हमारा कितना आया 1.4, तो यहाँ पर v गाइस दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कि v बराबर कितना आया, तो v बराबर हमारा आया 1.4 मीटर, ठीक ना। अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, क्या प्रतिबिंब की साइज h निकालना है, h डैश निकालना है। तो गाइस हमें ये पूछा है कि बिंब से प्रतिबिंब कितना बड़ा है, तो चलिए गाइस निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर h डैश बटा h बराबर -v बटा u होता है, ठीक ना, ये फॉर्मूला। तो हमें क्या निकालना है m, तो क्या होगा m बराबर h डैश h, और क्या होगा -v बटा u होगा, ठीक ना। तो गाइस मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूँ, ठीक ना। तो क्या होगा m बराबर h डैश बटा h बराबर -v बटा u, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो गाइस हमें m से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या निकालना है v निकालना है। तो गाइस h तो रहेगा, v का मान और u का मान मैं निकाल दूंगा, तो क्या निकल जाएगी हमारी साइज निकल जाएगी, ठीक ना। तो कितना आएगा, मैं -v, तो v का मान कितना निकला 1.4, और ये माइनस में, और u का मान हमारा कितना है तो -5
5 मीटर है ना, तो -5 मीटर है ना। और इसको जब मैं काटूंगा तो ये माइनस माइनस कट गया, तो 1.4 और बटा 5 हो जाएगा, ये 10 मिनट हटाऊंगा तो नीचे 50 हो जाएगा। और जब इन दोनों काटूंगा तो कितना आएगा, तो आएगा कितना, तो आएगा 0.28 मीटर है ना। ठीक, क्या आएगा, मीटर। तो ये क्या निकला हमारा, प्रतिबिंब की साइज निकल गई, ठीक ना, हाइट निकल गई। ठीक गाइस, तो बिंब से कितना बड़ा है प्रतिबिंब, तो बहुत क्या है, बड़ा नहीं है, उससे छोटा है। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक ना, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो उसमें सीधा ही बनता है, ठीक ना। तो इसी वीडियो के साथ मिलते हैं, इसी प्रश्न के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।